प्रिंस और निकिता अपनी बेटी स्वीटी की तीसरी बर्थडे मना रहे थे। घर में पड़ोस के बच्चे आए हुए थे, सब मस्ती कर रहे थे। निकिता किचन में बच्चों के लिए खाना लेने जाती है। निकिता किचन में खाना निकाल रही थी, तभी उसे खिड़की पर एक काली छाया दिखाई देती है। निकिता डर जाती है और वहां से भाग जाती है। हॉल में आकर वो प्रिंस को बताती है। प्रिंस निकिता के साथ किचन में जाता है, पर वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। प्रिंस निकिता से कहता है, निकिता, यहाँ कोई नहीं है, वो तुम्हारा वहम होगा। बच्चों का खाना लेकर चलो। निकिता और प्रिंस बच्चों का खाना लेकर किचन से चले जाते हैं। फिर सारे बच्चे खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। निकिता अपने बिस्तर पर लेटी रहती है तो वह बार बार काली छाया उसकी आंखों के सामने नजर आता है। निकिता प्रिंस से कहती है, प्रिंस, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो काली छाया मुझे बार बार दिख रही है। प्रिंस बोलता है, निकिता, मैंने कहा ना, वो तुम्हारा वहम था। अब सो जाओ, मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। निकिता को रात भर नींद नहीं आती है और देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। प्रिंस बोलता है, निकिता, जल्दी से खाना बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। निकिता किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी उसे लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। निकिता घूम के देखती है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। प्रिंस ऑफिस के लिए निकलता है। बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसको एक बहुत खूबसूरत लड़की आती दिखाई देती है। लड़की बस स्टैंड के पास आके सभी के साथ बस का इंतजार करती है। बस आती है, वो सभी बस के अंदर चले जाते हैं। वो लड़की प्रिंस के बगल में आकर बैठती है। उधर निकिता अपनी बेटी स्वीटी को उठाने जाती है तो वो देखती है स्वीटी जमीन पे सो रही है और उसके बिस्तर पे कुछ चूहे खेल रहे थे और कुछ चूहे मरे पड़े थे। निकिता वो देखकर डर जाती है। निकिता स्वीटी से बोलती है, स्वीटी, बेटा उठो उठो, जल्दी उठो, चलो यहाँ से। फिर निकिता स्वीटी को लेकर कमरे से चली जाती है। शाम में प्रिंस ऑफिस से घर आता है। निकिता और प्रिंस साथ में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। निकिता बोलती है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं। प्रिंस बोलता है, ठीक है। स्वीटी बेटा, तुम क्या खाओगे? ये बोलती है, पापा, मुझे पिज्जा खाना है। फिर कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय आता है और निकिता बाहर आती है। तभी निकिता को वो काली छाया फिर दिखाई देती है। वो जल्दी से खाना लेकर घर के अंदर जाती है। वो प्रिंस को कुछ नहीं बताती। सभी खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ ही समय बीता तो निकिता को कुछ आवाज सुनाई दी जो कि स्वीटी के कमरे से आ रही। निकिता स्वीटी के कमरे में जाती है और देखती है स्वीटी अपने बिस्तर पे नहीं थी। तभी उसकी नजर ऊपर की ओर जाती है जहां स्वीटी हवा में सो रही थी और उसके बिस्तर पे चूहे मरे थे। निकिता प्रिंस को बुलाती है, प्रिंस, प्रिंस, जल्दी आओ स्वीटी के कमरे में। प्रिंस दौड़ता हुआ स्वीटी के कमरे में आता है और पूछता है, क्या हुआ? क्या हुआ निकिता, क्यों बुला रही हो मुझे? वो देखो स्वीटी को। प्रिंस बोलता है, क्या हुआ? वो तो सो रही है। निकिता स्वीटी के बिस्तर की तरफ देखती है तो स्वीटी अपने बिस्तर पे सो रही थी। निकिता बोलती है, प्रिंस, मैंने देखा स्वीटी हवा में सो रही थी और उसके बिस्तर पे चूहे मरे हुए थे। प्रिंस बोलता है, निकिता, क्या हो गया है तुम्हें? लगता है तुम उस दिन की बात अभी तक नहीं भूली। फिर निकिता और प्रिंस अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कल सुबह निकिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। प्रिंस एम्बुलेंस बुलाकर निकिता को हॉस्पिटल ले जाता है। प्रिंस बोलता है, निकिता, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगी। निकिता बोलती है, प्रिंस, तुम स्वीटी को लेकर घर चले जाओ, मैं ठीक हूँ। प्रिंस बोलता है, नहीं,
मैं और स्वीटी यहीं बाहर में रहेंगे। कल हम लोग साथ में घर जाएंगे। रात में निकिता सो रही थी, तभी वो काली छाया निकिता के पास आती है और उसको मार देती है। कल सुबह प्रिंस जब निकिता के पास जाता है तो वो निकिता को देखकर हैरान रह जाता है। उसका शरीर काला हो गया था और निकिता मर चुकी थी। प्रिंस रोने लगता है और स्वीटी को लेकर घर चला आता है।